हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के में चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया है। तो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसका पहला पार्ट आ चुका है। इस वीडियो में मैं आप लोग को पार्ट 1 डिस्कस करूँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का जो पूछा जाता है उसको डिस्कस करेंगे। ये हमारा 10th प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही वीवीआई होगा। तो चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। यदि हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलते हैं वीडियो के ऊपर। क्वेश्चन क्या है इसके साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, बहुत ही शानदार है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है कि दाढ़ी बनाने का कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है ना। मतलब दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है ये बताना है। एक यह क्वेश्चन एक अलग तरीके से भी पूछा जाता है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये है, दोनों का आंसर होता है अवतल दर्पण, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दाढ़ी बनाने में जो दर्पण उपयोग होता है वो अवतल दर्पण होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, गोलीय दर्पण में फोकसंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। भाई, गोलीय दर्पण में जो फोकसंतर और उसके वक्रता केंद्र के का जो रेडियस होता है वो आपको ये पूछा जा रहा है कि वो कि क्या उसके बीच में क्या संबंध होता है। तो वो होता है एफ बराबर, यानी कि फोकस दूरी बराबर होता है त्रिज्या का आधा, यानी कि एफ बराबर R/2, यानी कि ऑप्शन सी में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एफ बराबर R/2। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए। अगला प्रश्न के बीच आ चुके हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है देखिएगा। बोल रहा है कि अगर किसी अवतल दर्पण की फोकसंतर मतलब फोकस का जो दूरी होती है वो f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो क्या होगा भाई। तो आपका क्या होता है कि f बराबर होता है 1/2। 1/2 का मतलब क्या हुआ कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो आपका फोकस दूरी की आधी होती है। फोकस दूरी की आधी होती है, यानी कि f बराबर R/2, जो कि पिछले क्वेश्चन में था। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप मतलब f बराबर क्या, हाफ हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। बोल रहा है कि जब अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण जो है किस बिंदु से गुजरेगी, तो वो गुजरेगी फोकस से, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फोकस से। अगला प्रश्न बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या है कि किसी दर्पण से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। मतलब जैसा कि वो आकार है उसका वस्तु का, उसी प्रकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। ये कौन सा दर्पण है, आपको बताना ये कौन सा दर्पण है। तो ये हमारा जो दर्पण है वो है समतल दर्पण, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी दर्पण का जो वस्तु से कहीं भी रखने पर वस्तु का जो आकार बराबर हो तो वो हमेशा आपका समतल दर्पण में बनता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान क्वेश्चन क्या है देखिए। प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। अभी मैंने जस्ट बताया था कि फोकस दूरी जो होगी वो होगा R/2। R/2 का मतलब R कितना है, 50 है। 50 का 2 करेंगे भाग में तो आपका आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न क्या है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। भाई 1 मीटर जिसका
फोकस दूरी होगा उस उत्तल लेंस का जो क्षमता होती है वो क्या होती है, फॉर्मूला होता है P यानी कि पावर ऑफ लेंस। लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होता है भाई, 1/f होता है ना। यानी कि फोकस दूरी, और ये फोकस दूरी में हमेशा मीटर में होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप 1 से भाग 1 लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1, यानी 1 डायोप्टर, यानी कि 1D किस में है, ऑप्शन बी में है, 1 डायोप्टर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है। यानी कि ये कह रहा है कि जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है वो किस उपकरण से होता है, तो भाई वो होता है प्रिज्म के द्वारा, यानी कि प्रिज्म से ही गुजरता है तभी तो वर्ण विक्षेपण होता है। तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मस्त बोल रहा है क्या, कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। तो भाई किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी मैं बता चुका हूँ वीडियोस में कि पॉजिटिव होता है, यानी कि पॉजिटिव कहने का मतलब ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर ऋणात्मक यानी कि पॉजिटिव, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है भाई, तो निर्वात में तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, जल में 2.5 लाख किलोमीटर, और वायु में भी निर्वात के ही बराबर होता है, और कांच में आपका 2 लाख। तो यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। न्यूनतम यानी कि सबसे कम किस में है, कांच में। कांच में 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ही होता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कांच इज द राइट आंसर, ठीक है ना। यानी कि प्रकाश का जो वेग न्यूनतम का मतलब इसमें बोल रहा है कि किस में कम, यानी कि कम किस में हो रहा है सभी में से। तो यहाँ पर कांच में 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ही होता है, इसलिए आपका आंसर डी ऑप्शन चला जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आप लोगों के बीच आ चुका है। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ का लेंस, है ना, कौन सा पदार्थ का लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है भाई, तो जल का, है ना, जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। मिट्टी का प्रयोग नहीं होता, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेंस बनाने में भाई मिट्टी का प्रयोग तो बिल्कुल ही नहीं होता है। अगला प्रश्न है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो किस तरह के होते हैं, अब ये बताइए। तो वो काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कह रहा है कि यानी किस दर्पण से, मतलब कौन सा दर्पण से वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो वो उत्तल में बनता है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उत्तल। ये कैसे बनता है वस्तु का छोटा प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण जो होता है किसमें, साइड मिरर में लगा हुआ होता है, गाड़ी के हेड साइड में लगा हुआ होता है, साइड मिरर के लिए, पीछे देखने के लिए, है ना। पक्षदिश दर्पण भी इसे कहा जाता है, क्योंकि बड़े वस्तु अगर पीछे से ट्रक आ रही हो तो आपको वो छोटा सा आपका दर्पण में ये पूरा ट्रक दिख जाता है, यानी कि वस्तु का क्या करता है, छोटा प्रतिबिंब बना देता है, वो बड़ा सा ट्रक को छोटा करके दिखा देता है फुल, है ना, पूरा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में, है ना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा, यहाँ पर इसको बनाकर आपको बताएंगे। ये कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर, यानी कि फोकस दूरी आपका दे दिया है कितना, 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी। तो मैंने क्षमता बता दिया था आपको कि जो क्षमता होता है वो होता है P बराबर 1/f, 1/f, 1 का मान 1, है ना, और f का मान कितना दिया हुआ, 50 सेंटीमीटर दिया हुआ। 50 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो जाता है, 50 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ से आपको मीटर में बदलने के लिए वो 100 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ से आपका कट जाएगा, यानी कि ये आपका 2 हो जाएगा। 2 यानी कि 2 आपका किस में है, ये है उत्तल लेंस में, तो ये +2 डायोप्टर होगा, यानी कि ऑप्शन डी में देख लीजिए, यहाँ पर +2 डायोप्टर को मिल गया, +2 डायोप्टर, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको बनाएंगे। अगला प्रश्न है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है ना। क्या बोल रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो वो बनता है अवतल में, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब अवतल में और छोटा प्रतिबिंब उत्तल में बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न, 2 डायोप्टर क्षमता वाले उत्तर मतलब किसी भी लेंस का फोकस दूरी कितना होगा? ये तो होगा 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 डायोप्टर का मतलब अभी मैंने जस्ट बताया था ना। यहाँ देखिए, यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन में 2 डायोप्टर किसका निकला था? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले का, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर गलत दिया हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ आना है कि यहाँ पे 50 सेंटीमीटर होगा आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर बढ़ना है आपको। बोल रहा है कि 18 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन हो चाहे अपवर्तन हो, उनके 2 ही नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है ना भाई जी, वो होता है आपका काल्पनिक होता है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाता है, मतलब हवा से जब कांच में जाता है तो क्या होता है? तो वो अभिलंब के निकट आ जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हवा से कांच में, हवा क्या है हमारा? हवा एक विरल माध्यम है और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। हवा में विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो क्या होगा? आपका विलंब से निकट चला जाएगा, है ना। और ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मस्त। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। बोल रहा है कि आप कहीं भी खड़े हों दर्पण से कितनी भी दूरी पर, लेकिन आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो सीधा प्रतीत होता है। सीधा प्रतीत होता है तो वो क्या हो सकता है? तो वो तो चाहे समतल हो सकता है या तो उत्तल होगा, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चाहे समतल दर्पण रहे चाहे उत्तल दर्पण, और किसी में आपका संभव नहीं है। अगला प्रश्न, फोटोग्राफी कैमरा के अभिदृश्यक में होता है, तो वो होता है हमेशा उत्तल लेंस होता है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फोटोग्राफिक कैमरा जो अभिदृश्यक होता है वो उत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न, यहाँ पे मैं बता चुका हूँ क्वेश्चन, साइड मिरर के रूप में कौन सा? तो मैंने बताया था ना पिछले इसी वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में, कि उत्तल दर्पण में हमारा जो आपका होता है वो आपका होता है क्या? उत्तल दर्पण में साइड मिरर में प्रयोग होता है, क्योंकि पीछे में देखने के लिए हमें ज़रूरत होती है। जब हम बाइक से जा रहे होते हैं तो हमें पीछे में देखने के लिए जो मिरर का प्रयोग होता है वो हमारा साइड मिरर होता है, उसको उत्तल दर्पण बोलते हैं। वो प्रतिबिंब क्या करता है? छोटा प्रतिबिंब बनाता है, किसी बड़ा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब दिखा देता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न, क्या बोल रहा है? एक अवतल दर्पण का फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी भाई? तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा? r बराबर 2f हो जाएगा। मैंने एक फार्मूला बताया था आप लोगों को, यदि वक्रता त्रिज्या आपको निकालना है f बराबर, तो f बराबर होता है r/2। और हमको पूछ रहा है यहाँ पे r का मान, तो r का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? r जब लगाएंगे तो यहाँ पे f और 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 2f हो जाएगा। 2f और f का मान दिया हुआ 10, तो 2 गुना कर दीजिए 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 20। तो यहाँ पे आपका 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर ऑप्शन किस ऑप्शन में है? तो यहाँ पे आप चले जाइए, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे वक्रता त्रिज्या f बराबर r/2, r/2। देखिए f यहाँ पर ये गलत बना दिया है, किताब वाले ने गलत कर दिया है, क्योंकि इन्होंने वक्रता त्रिज्या f का फॉर्मूला तो लगाया लेकिन r/2 कर दीजिए। तो बताइए r/2 जो करेगा भाई, तो r तो मान तो दिया हुआ है ही नहीं, यहाँ पे तो r ही पूछ रहा है, तो ये तो गलत कर दिया ना। तो इसका आपको नहीं समझना, ये ऑप्शन ये गलत है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बस मैंने जो बताया आपको कि अवतल दर्पण के फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो उसके वक्रता त्रिज्या जो होगी वो होगी 20 सेंटीमीटर, यानी दुगना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होगा? तो किसी माध्यम में अपवर्तनांक का जो मान होता है वो होता है साइन आई बटे साइन आर, यानी कि साइन आई बटे साइन आर। कहने का तात्पर्य ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका प्रकाश के अपवर्तन के नियम पे आधारित है। अगला प्रश्न, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है? तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है वो हमेशा जो कहलाता है वो कहलाता है आपका परावर्तन कोण। परावर्तन कोण यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें समझने वाली बात क्या है, निर्गत किरण मतलब जो निर्गत किरण होती है वो अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है वो परावर्तन कोण कहलाता है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। धन्यवाद। और किसी वीडियो पर चाहिए तो आप वीडियो पर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।